सभी को नमस्ते, जय गौ माता की। और आज का सबका अपने ब्लॉग में स्वागत है। और ये अब प्रतिदिन की बात ही, ये दरवाज़ा आज खुल गया है और आप देखेंगे सूर्य करेंगे, ये सूर्य देवता महाराज। और फिर हम निकल लिए हैं सुबह के लिए। और आप भी प्रतिदिन इसी तरह घूमने का ज़रूर करें, क्योंकि यदि घूमना है और बिना घूमे कुछ नहीं होता। आपको घूमने के लिए प्रयास करना चाहिए। और मित्र प्यारे अपने जो मिलते हैं ये भी घूमते हैं, देखिए ये। हाँ, सूर्य देवता महाराज पूर्ण रूप से विराट, प्रणाम करो। और इस प्रातः काल की वेला में, जैसे मैंने कल भी, सुबह सुबह की हवा और 1000 रुपये की दवा। तो इस दवा को लेने के लिए हर रोज़ आपको निकलना चाहिए। आज के इस सभी से निवेदन है, सभी का दिन अच्छा गुजरेगा आज का। और सब साथी सुबह उठ करके सूर्य देवता को प्रणाम जरूर करें। इससे आपका दिन निश्चित रूप से और शुभ कार्य होंगे। ये साथी अपने दिन की बात है। हाँ बोल, बड़ा प्रेम करते हैं, आजा। ये सभी एक बात की ओर ध्यान में दिलाना चाहूँगा। हाँ, ये क्या करना है हमारे को, सुबह सुबह की सैर में एक जो बात ध्यान में आई है, आप ज़रूर इस बात पे ध्यान देंगे। जो भाई, जो साथी बीड़ी पीते हैं, अब जैसे मैं दिखाऊंगा कि फसल पास में यहाँ अब गेहूं का सीजन था, आग लग गई थी, तो उसमें बताया किसी ने कि बीड़ी जला करके, बीड़ी बुझाई नहीं और वो डाल दी। तो जो साथी बीड़ी पीते हैं या जो साथी इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि भाई हमने आग जलाई है और इस अग्नि से नुकसान हो सकता है इस मौसम में, खासकर ये गेहूं का सीज़न है। और इसके साथ साथ कुछ किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा, जो किसान भाई अवशेष जलाते हैं। मैं जो निवेदन आपसे कर रहा था, जैसे आप सुनते हैं, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। पेड़ बहुत कीमती उपहार है प्रकृति का और बहुत समय लेता बढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखो, एक जो किसान भाई अपनी फसल के जो अवशेष बच जाते हैं उनमें आग लगाते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये लगाए हुए हैं और ये पेड़ गिर भी गए और जल भी गए। ये देखो, ये जल करके पेड़, ये छोटे छोटे पौधे हैं। ये देखिए, ये कितना कीमती अमूल्य उपहार है। लेकिन ये हमारे जैसे नीम देखिए, ये जल गया है। ये कीकर का पेड़ जल गया है। लोग ध्यान देंगे, ये अवशेष जो जलाते हैं किसान भाई, वो प्रयास करें कि कोई भी पेड़ जलने ना पाए, क्योंकि पेड़ यदि जल जाता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी हानि है। यदि पेड़ नहीं रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। और जीवन को जीने के लिए आवश्यक है हमारे लिए पेड़। ये बच्चे खेल रहे हैं, वही पीछे आप देख रहे हैं बालाजी एकेडमी है कबड्डी की। और घूमते घूमते एक बात याद आ गई है। और बात भी क्या याद आ गई है, तो प्रकृति, जब घूमने जाओ, जब चलते हो तो दुनिया को देखा करो। दुनिया को देखने का भी एक नज़रिया है। तो अब भाई मैं एक ये पौधा है, ये देखो, ये इसको बोलते हैं अतिबला। इसका ये फूल है, ये फूल पत्ते, इसका भी ज़बरदस्त उपयोग है। ये और एक ये प्रकृति का ये उपहार आ गया है। देखिए, ये
नीम की पत्तियाँ आई है। तो सुबह जब घूमने जाओ 2-4 नीम की पत्ती तोड़ करके और इनका सेवन कर लिया करो। थोड़ा सा कड़वी है, कड़वी, और बहुत से तो नीम बहुत कड़वे होते हैं। और अब ये पूरा प्रकल्प चलता है कि आप इसको नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, कच्ची कच्ची हरी हरी पत्ती हर पेड़ पे आ गई है। और उसको ज़रूर आप याकता है, आक जिसको बोलते हैं, इसके भी फूल आए हुए हैं, तोड़ के और गुड़ में मिला दो, गुड़ के साथ इसको खा लो तो बुखार आदि में वायरल जो होते हैं उसमें बढ़िया लाभ करता है। और चलते चलते एक पेड़ और आएगा। ऐसा तो प्रकृति में एक अपने शिष्यों को एक ऋषि ने कहा, जाओ दुनिया में देख के आओ कि कोई ऐसा पौधा है जो बेकार हो, निरर्थक हो। तो परमात्मा ने एक भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई बेकार हो। आप चलते जाओ, कितनी चीज़ें खड़ी हैं देखो। ये कहते हैं पहाड़ी कीकर है। ये जितनी भी आप देख रहे हैं सारी, ये कहीं ना कहीं आदमी के काम आने के लिए परमात्मा ने बनाई है और इनका उपयोग है। इस उपयोग को आप कैसे ले सकते हैं वो जानकारी हमारे यहाँ से लुप्त होगी। इसीलिए उस जानकारी को लगातार रखने के लिए तो ये सूर्य देवता साथ में है और बहुत बड़े हो गए हैं, तेज हो गए हैं। तो उस जानकारी को रखने के लिए हमारे को शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और हर घर में हमारे शास्त्र होने चाहिए। एक ये पेड़ आ गया, ये पौधा, ये पेड़ नहीं, पौधा भी नहीं है, बेल। ये आप देख रहे, ये इसको बोलते हैं, ये बेल है गिलोय बेल। अब मैंने भी इसको सोचा इसको तोड़ लें थोड़ी सी, और तोड़ करके और इसको चबाना चाहिए। ये एंटीबायोटिक काम करती है और अपने घर में इसको लगा भी लेना चाहिए। एक बेल थोड़ी सी गिलोय ले लेते हैं। ये बड़ी इसकी मोटी मोटी, ये देखिए, ये टूटने में कठोर होती है, ये बिल्कुल टूट नहीं रही। कच्चे वाली तोड़ते हैं, कच्चे वाली जो ये टूट गई भाई, टूट गई और तोड़ करके हमने ले ली है। ये देखो, ये गिलोय की बेल, और इसको पीता भी हूँ और जब थोड़ा थोड़ा सा इसको चबा भी लिया करो। ये जैसे हम दातुन करते हैं ना, वैसे इसका काम हो जाएगा। ये ले भी, ये गिलोय हमने तोड़ भी ली और ले भी ली, और ये कुछ गले में भी डाल ली। ये इसका 2 दिन तक काढ़ा पिएंगे, इसका प्रयोग करेंगे। आप लोग भी करा करो, घूमने जाओ, घूमने के फायदे ज़रूर उठाया करो। सभी जो हमारे फॉलोअर साथी जो भी हैं जुड़े हुए ज़रूर क्या करो। ये अपने साथ ये घूमने चलते हैं सुबह सुबह, आ जाओ भाई। ये भी घूमते घूमते चलते चलते लगभग 4-5 किलोमीटर का सवेरे घूमना हो जाता है। और घूम करके अब हम आ गए हैं अपने इस आश्रम के ऊपर, आगे पहुंच गए हैं। और अब ध्यान, स्नान, भजन, संध्या करेंगे। ये अपना
गोरक्षा दल का यहाँ कार्यालय भी है और ये अपना आश्रम भी है पांडु पिंडारा जीन में। अब हम चलते हैं। ये जो गिलोय मैंने दिखाई थी गिलोय आपको, अब इसका तो बनाएंगे काढ़ा और सबको पीना चाहिए। ले भाई पकड़ियो। ओम। ये अब मैं इसको रख दिया। अब भाई ये अब अपने कार्यालय में पहुँचे हैं। तो ये लड़का है, ये लगे हुआ। क्या नाम भाई तेरा है? राहुल नाम है। क्या कर रहा है? हैं? कार्ड बनाने लग रहा है। अपना कार्यालय है गोरक्षा दल हरियाणा का। आप प्रतिदिन इसके दर्शन करते हैं। लाखों हजारों पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज हैं, स्वामी दयानंद जी महाराज हैं और ये हमारी गैया मैया है। लोग भी जिन्होंने कार्ड बनवा लिए या बनवाने हैं या नहीं बने हैं जिनके, वो अपने कार्ड रिन्यू भी करवा लेंगे और बनवा भी लेंगे। अब कार्ड बनने शुरू हो गए हैं सभी का। इस ब्लॉग में आगे पूरे दिन की दिनचर्या, आराम कहते हैं कि आराम होता है हराम, तो हम आराम नहीं करते हैं। 24 घंटे तो नहीं कह सकते हम, लेकिन 5-6 घंटे रात को विश्राम करते हैं, बाकी पूरा दिन काम करते हैं। हाँ भाई साथियों आओ, ये महाराज बैठे हैं। ऊपर चलते हैं, ऊपर को आपको घुमाते हैं ऊपर भी। और अब ये अपना निवास स्थान है और भाई ये अपना सोने का कमरा है। सोने का कमरा और दिखा देता हूँ सभी अपने दर्शकों को। ये अपना कमरा है सोने का, ये देख रहे हैं आप। इसमें बैठ करके अब इसको इकट्ठा कर देंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। और चंद्रमा की रोशनी में, सुबह चंद्रमा की रात को भी और रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में आनंद लेते हैं और सोना भी और ध्यान भी। अब स्नान करके थोड़ा सा इसमें ध्यान भजन भी करेंगे और ध्यान भजन सबको करना चाहिए। आओ अब मैं स्नान के लिए जाऊंगा, आप लोग भी स्नान करने के लिए। और कहते हैं नहा करके व्यक्ति नहीं पछताता, खा करके पछताता है। तो ये अपना इसमें हम स्नान कर लेंगे। ये इसमें भी अपना सुबह सुबह स्नान करें और ध्यान जरूर करें। ये मिल भाई एक चूया, और ये बेजुबान प्राणी है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में इसको हम लोग कहते हैं भाई गणेश की सवारी है। तो वही इनको मैं एक संदेश आपको देना था। इसको छोड़ के आएंगे हम अभी और इसको आज़ाद करेंगे। कैद तो रखना किसी को अच्छी बात नहीं है, इसको आज़ाद करेंगे। और आज़ाद करने के लिए हमें निवेदन करना चाहेंगे भाई बेजुबान प्राणी, ये बेचारे भोजन की तलाश में कहीं ना कहीं तो घूमते हैं, चलते हैं, और परमात्मा ने इनके लिए भी भोजन बनाया है। तो इसको आज ये रसोई में घुस गई थी और रसोई में घुसी तो कई चीज़ें इसने काट दी थी। तो इनको थोड़ी पता है भाई ये चीज़ें कीमती हैं या ये चीज़ें काम आने वाली, इनको नहीं काटना चाहिए। तो इसको कैद तो कर लिया और कैद करके भी इसको आज़ाद भी करेंगे। तो इसको अब खेतों में छोड़ेंगे। और इस छोड़ने के साथ साथ मैं एक निवेदन करना चाहूँगा दर्शकों से, सभी से, और सभी इस बात की प्रेरणा जरूर ले लें। मैं एक निवेदन ये करना चाहूँगा, देखो इसको इतना तो कष्ट हुआ थोड़ा सा, इसको ये तो लगा कि भी मैं पकड़ी गई हूँ, परंतु इसको ये नहीं लगा कि भी इसकी जान का खतरा है। एक दर्शकों से विशेष निवेदन क्या है, बहुत से लोग पिंजरा मंगाते हैं
और फेसबुक पर, यूट्यूब पर ये पिंजरे आते हैं, कई तो पिंजरे ऐसे आते हैं कि गर्दन को ऐसे दबा देते हैं तो मर जाता है, चूहा मर जाता है और मरने से भी पाप लगता है। इनको भी जीने का अधिकार है, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनकी सुरक्षा रक्षा हमारा दायित्व है। मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी है। तो देखिए इसको खोल लेंगे पिंजरे को, ऐसा पिंजरा लेके आए तो ये आराम से निकल जाएगी। निकल जा भाई, ये देखो ये निकल गई और ये बड़ी खुश होकर के गई है और धन्यवाद भी कर रही। मेरा तो अगुई ठीक ठाक महाराज जी ने मेरे को छोड़ दिया, तो इसको ऐसा पिंजरा ले आए। आप सभी साथियों को ये निवेदन है। धन्यवाद सबका। ये वही एक और विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आपको अगर पिंजरा भिगो दिया, भिगो नहीं दिया, पिंजरा यदि दोबारा चूहा पकड़ना है तो पिंजरा धोना पड़ेगा। पिंजरा धो करके लगाओगे तो चूहा घुसेगा, नहीं तो पिछले चूहे ये बड़े बुद्धिमान होते हैं प्राणी, वे यहाँ पर क्या कर देते हैं, अपने कुछ चिन्ह और निशान ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे पेशाब ऐसा कर देंगे, दूसरा चूहा आएगा तो यहाँ खतरा है, उसको सूंघ करके ही उल्टा हट जाएगा। तो इनमें भी परमात्मा द्वारा बुद्धि और बचने के तरीके दिए हुए हैं। तो इसलिए मैंने पिंजरा धो दिया, धो करके इसको रख दिया, दोबारा लगाएंगे तो चूहा आ जाएगा। ये भाई यहाँ वैसे तो कुछ काम अपना घर का खुद करना चाहिए। एक मशीन लेके आया था और जल ही जीवन है, जल बचाओगे तो कल बचाओगे और कल नहीं बचा तो आप भी नहीं बच पाओगे। तो पानी की टंकी भर जाती थी और पानी गिरता था, तो गिरने के बाद विचार किया कि भाई जल तो बचाना जरूरी है। तो इसलिए ये लेके आया मैंने, आज जोड़ी है, अभी इसकी तार लगा दी है और ये देखते हैं कि पानी की टंकी, ये इसको ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगाएंगे, ये जोड़ दी तो इसका बटन दबाएंगे, लाइट इसमें आएगी। यदि पानी की टंकी भर पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वाटर टैंक इज फुल, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर। जब तक पानी की टंकी भर करके और बंद संकेत करती है, बजती है, तो तुरंत मोटर बंद कर दी जाती। तो आज इसको फिट कर दिया है, लगाएंगे और जल बचाएंगे, जल ही जीवन है। चलो भाई, आज ही सारा आश्रम का काम निपटा करके एक काम और करने के लिए जाना पड़ गया है। बिजली का बिल आ गया और बिजली का बिल आप लोगों को मैं पढ़ के सुना दूँ। बिजली का बिल आया हुआ था पिछले महीने 25,000 रुपये। पिछले महीने सरकार ने थोड़ी सी राहत दे दी और उसको 5,000 रुपये भर दिए। मैंने बोला जी किस्तों में भर दो। तो जो साथी इसको देखे सुने तो इस मदद को भी तैयार एकदम है कि ये मदद भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि बिल जो है 25,000 रुपये इसलिए आ गया है कि पीछे से बिजली का जो खर्च था, मैं बाहर किसी कारण से कहीं और था, खर्च बढ़ाया। तो बिजली चोरी नहीं करते बिल्कुल भी, और ये 5-6 महीने का बिल था, तो इसको चोरी ना करके हम भरेंगे और इस भरने में हम सरकार का साथ दीजिएंगे। और आप लोग भी बिजली का बिल भरा करो, चोरी मत किया करो, क्योंकि चोरी करना तो पाप है और तभी बिजली मिलेगी। राष्ट्र की संपत्ति का खर्च करें तो राष्ट्र की संपत्ति को हमें बचाएं भी। इसलिए आओ बिजली का बिल भराते हैं और बाजार का 1-2 कार्य भी कराते हैं। ये जरूरी है काम भी करने हमारे लिए। जय गौ माता, जय गोपाल। डाल लिया बिल भाई मैंने जेब में और यह चाबी लगा दी।
कह देते हैं कि भाई ये बाबे भी काम करते हैं क्या। भाई कुछ बाबे तो काम करते हैं, कुछ बाबे अपना आप आश्रम में भी लौटे रहते हैं, उनका काम चल जाता है तो लेटने से भी चल जाता है, परंतु हमारा नहीं चलता। हम तो कर्म ही पूजा है, कर्म को ही सब कुछ मानते हैं। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि अपने काम खुद ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। ये आ गया भाई बस स्टैंड जींद का, सामान्य बस अड्डा, वो देख लो आप लिख रखा है इस बस अड्डे पर। ये बसें जाती हैं, लोग बैठ बैठ करके यात्रा करते हैं। ये देखो सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उंगली का इशारा किए हुए है और कह रहा है कि भाई संविधान के अनुसार चलोगे तो देश में ठीक रहोगे, और संविधान के अनुसार नहीं चलोगे तो कानून के शिकंजे में फंस जाओगे। तो ज़रूरी है अपने देश का संविधान मानना और जानना और चलना। ये आप देखो साइड में रानी का तालाब है, इसमें पानी कभी सूखता नहीं, बना रहता है। और जो यहाँ का राजा था, जिंदिया राजा, उसकी पत्नी, उसकी धर्मपत्नी यहाँ नहाने आती थी, तो उसी से इसका नाम रानी का तालाब पड़ गया, रानी तालाब जींद। और अब यहाँ कोई नाता नहीं है, तो इसलिए अब ये जींद की एक शान और शौकत बन करके रह गया रानी का तालाब। बड़ा अच्छा सुंदर है। आओ कभी जींद घूमने के लिए तो रानी का तालाब जरूर देखो, रानी तालाब। ले लो। आचार्य जी तो 2012-13 में मैं पुलिस में था, जब से हमारे गुरु हैं। तो आचार्य जी तो आचार्य जी इसी से तो नहीं मनस बनते, बारी से मनस पाने तो मुश्किल है। सेवा बिना ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, ये अब बाजार में से आए थे और आजकल थोड़ी सी स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दिया है, तो ये फल लेके आए। और फल तो खाने की चीज़ है, सभी को खाना चाहिए, तो इसलिए महंगे तो हो गए हैं बाकी फल, लेकिन जीवन चलाना तो खाना भी जरूरी है। दूसरी बात है, इतनी अच्छी अच्छी चीज परमात्मा ने बना रखी है और लोग उनको छोड़ करके बेजुबान प्राणी को खाते हैं। यह है पपीता, और कितनी बढ़िया चीज है। ये तरबूज मीठे भी, सेहत भी बढ़िया है और पाचन क्रिया भी अच्छी करते हैं। मांस हमारा भोजन नहीं, शरीर में ज्यादा पचता नहीं सकता, इसलिए शाकाहारी बनिए और फल फ्रूट खाइए। आप लोग सारे खाया तो लोग, क्योंकि परमात्मा ने खाने के लिए बनाए हैं। आज मिल गया यो जिंगावा मण, यो है डाकल से, रोमी डाकल, रोमियो डाकल के गांव का ये है। और अपना गौ रक्षा दल का, नरवाना का और इधर का ये
अध्यक्ष भी बना रखा है और पूरी सेवा करता है। गांव में गौशाला भी बना दी है और उसका उद्घाटन गौशाला का मैंने करना है। तो अब ये मिल गया और हम तोड़ लाए हैं ये नीम के पत्ते। नीम के पत्ते क्या काम आते हैं आपको बताते हैं। ये 2 कट्टे गेहूं के आए हैं यहाँ अपने आश्रम में और ये हमने ले लिया लहसुन। ये देखो लहसुन, ये ले लिया लहसुन हमने और ये ले ली है माचिस की माचिस। अब का करना क्या है ये हम अपना बता देंगे करना क्या डाल देंगे। हाँ खाओगा कौन इसको? हम खाएंगे। एक कट्टा खा लो, आप आ जाओ दिखाऊंगा आपको क्या करेंगे। घेर दी है, हाथ धो लिए हैं। हाथ जरूर धोने चाहिए, हाथ धो करके। और ये आज का काम हमने कुछ किया है और जितने भी साथी देखे और अपना चैनल है, चैनल सारे गोरक्षा दल वालों ने करना है। ये गूंगावा मना ये अपील करेगा जीन जिले वालों को, जिन भी जितनी जानकारी अपील कर दे आचार्य योगेंद्र ठीक है @आचार्य योगेंद्र महाराज में लिंक आ रहा है आपका। हाँ लिंक आ रहा है उनका, वैसा एक बार बोल दो उनका भाई ये अपना चैनल है ठीक है। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। हाँ जरूरी तो देखना है इसमें। हाँ और आप कितने करवाओगे? करना 100। हर गो भक्त ने ये करना, गूंगा बामन ने 100 की जिम्मेदारी ली। एक और बात कहना चाहूँ मैं, जो 100 करवाएगा उसको हम गोरक्षा दल की तरफ से सम्मानित करेंगे, गोरक्षा दल की एक टी-शर्ट बना करके, ये निःशुल्क है। हाँ भाई अब आ करके और ये उतार दिया है, ये अपने देहाती भाषा में ये रखते हैं ऐसे करके। ये गर्मी में सबको रखना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि आप पसीना भी पूछो इससे। और आजकल गर्मी होती जा रही, लू चलेगी तो प्रत्येक, मैं तो कहूँ हरियाणा के तो प्रत्येक व्यक्ति रखते भी हैं और रखना चाहिए, जिससे आप लूहों से बच सकते हैं। ये मैं आया अपने यहाँ आश्रम पर और थोड़ा सा सारा दिन काम करके बाजार का और सारा, और अभी आ करके और गाड़ी खड़ी कर दी और अपने अभी थोड़ा काम भी किया, गेहूँ डाल दिए, वो आपको मैंने बताया, जानकारी दे दी। और हाँ एक स्कीम और लेके आया हूँ भाई आज आप लोगों के लिए, और स्कीम बहुत अच्छी है और स्कीम इतनी अच्छी है मज़ा आ जाएगा आपको। और स्कीम में लालच भी है थोड़ा सा। ये अपना कार्यालय गोरक्षा दल का, आ जाओ इसमें चलेंगे। और ये नमस्ते ठीक है, ये गूंगा बना रहे हैं इसमें आगे देख तुम राजी करो जितना भी जाऊंगा। ये क्या है भाई, एक तो ये है कि ये कार्ड अपने शुरू हो गए हैं गोरक्षा दल हरियाणा के, और ये एक साइड है और दूसरी साइड दूसरी कार्ड देते जो ही बनाया। हाँ ये देखो ये कार्ड बनने शुरू हो गए हैं
जिन साथियों ने कार्ड बनवाने हैं वे संपर्क करें गोरक्षा दल हरियाणा से। और नंबर मेरा आप जानते हैं 9728 पर संपर्क करें और सर्च भी करें आचार्य @आचार्य योगेंद्र महाराज सर्च करोगे यूट्यूब चैनल पे अपना नंबर आपको मिलेगा। कार्ड बनने शुरू हो गए कार्ड बने। दूसरा जो कार्ड को एक स्कीम और लेकर आए हैं, स्कीम तो क्या गो भक्तों का सम्मान है, स्कीम नहीं कहेंगे इसको, गो भक्तों का सम्मान है। ये अपनी गोरक्षा दल की टी शर्ट बनी हुई है। तो जो स्कीम की बात कर रहे थे, स्कीम नहीं सम्मान, एक सम्मान हमने शुरू किया है, उसमें दोनों काम हो गए। जो अपना चैनल है @gmail आचार्य योगेंद्र महाराज के नाम से, उसको यूट्यूब चैनल को जो उस पे 25 सब्सक्राइब करेगा, 25 उससे सब्सक्राइब कराएगा, लाइक कराएगा, कमेंट कराएगा, जोड़ेगा और जुड़वाएगा, उसको एक टी शर्ट हम मान सम्मान के रूप में देंगे। ये टी शर्ट है अपनी गोरक्षा दल हरियाणा का, ये लोगो है ये, और ये पीछे है, ये देखो ये गोरक्षा दल हरियाणा का, और बाजू पर भी लोगो है। ये गुंगावा मड़ा है, इसने क्या अभी मैं आपके कल ही हो जाएंगे तो इसको यार टी शर्ट वेट करेंगे। ऐसे जो भी साथी आएंगे उनको टी शर्ट वेट की जाएगी। और सभी ये मान सम्मान सब गो भक्तों का होगा। तो गोरक्षा दल हरियाणा के जितने भी साथी हैं वो इस काम को जरूर करेंगे और हर जिला प्रधान को भी अपने निर्देश कर दिए हैं। तो ये सारा कार्य आप पूर्ण रूप से गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे। और चैनल को बढ़ाना और चढ़ाना हम अपने लिए नहीं करते, ये आपको जानकारी में दे दे। हमने सिर्फ गाय को बचाना है, गाय बचेगी तो देश बचेगा और गाय कटेगी तो देश कटेगा। ये अभियान हमारा है गोरक्षा दल हरियाणा का। इसलिए बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय। ये हम अब एक गौ भक्त ने ये दी, ये धूपबत्ती गाय के गोबर से बनी और बड़ी अच्छी महक आती है। और अब इसको भी अपन लगाएंगे। और जैसे शाम का समय हो गया, मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आए हरि भजन को और होटल लगे के पास, तो दुनिया में हरि भजन के लिए हम लोग आए हैं। तो एक धूपबत्ती लगा करके और शाम को परमात्मा का भजन जरूर करना चाहिए, ये इसकी वो है। और ये मैंने आज लगा दी है इस धूपबत्ती को। ये आप गाय के गोबर से बनी ही धूपबत्ती का प्रयोग किया करो, वैसे का मत किया करो, क्योंकि बाँस जलाना तो मुर्दे के उस पर भी नहीं जलाया जाता। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारे से संपर्क कर सकते हैं, गाय के गोबर से बनी हुई धूपबत्ती हम आपको दे सकते हैं। देखो जली और आई आपको कैसी आई खुशबू आपको भी? हाँ, बड़ी इतनी सुगंधित खुशबू है, आनंद आ जाता है। अब इसको मैंने ये लगा लिया है और लगा करके अब वही ये यहाँ रख दी है। और अब हम करेंगे ध्यान और भजन, इसको आप कहें और आप भी आ जाओ मेरे साथ। बैठना हो तो यदि कर लो, ध्यान भजन करना चाहिए। जो साथी जो देख रहे हैं तो लोग को वो जरूर बैठ जाएं और ज़रूर करें। तो गायत्री मंत्र के जाप से हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मैंने गायत्री मंत्र बोला है। इसके साथ हम इसका हिंदी भावार्थ जरूर चिंतन और मंथन करते हुए हिंदी में और अपने आप को ईश्वर भक्ति में लगाएं, ईश्वर के चिंतन मंथन में लगाएंगे। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू,
तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज के इस ब्लॉक में रात्रि सोने का समय हो गया है और अब सोने की तैयारी हो गई है भाई। आज इतना ही रखेंगे। सभी गो भक्तों को, सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। सुबह उठ करके फिर आपको नमस्कार करेंगे और सभी अपने परिवार का और अपना बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आज कल गर्मियाँ बहुत हैं और गर्मी में लू भी लग सकती है। गर्मी में मौसम बदल रहा है तो वायरल भी चल रहा है, तो सभी अपना ध्यान रखेंगे। तो आज इतना ही रखते हुए आप अपने इस YouTube चैनल को जो आचार्य योगेंद्र महाराज, इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप मेरे साथ ये काम करोगे तो निश्चित रूप से हम आपका काम करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। और ये दिनचर्या का मतलब इतना ही है कि आप समय पर सोए और समय पर जागे, और यही सबसे अच्छा है, क्योंकि जान है तो जहान है। उसके लिए ही हम सब कार्य करते हैं और अच्छे प्रकार से आप अपना ख्याल रखते हुए इसको हम यहीं विराम देते हैं। शुभ रात्रि सभी को। नमस्ते।